मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैर सुखे होंगे। एक खबर हूँ थाना सांझी करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जो बहाल करने पर यह खबर बांधे आई है कि मरकजी सरकार ने रजामंदी जाहिर की है। हूँ इस बारे फैसलो कद वै इसकी अजा अडीक करनी है। तो लद्दाख के बारे यह गल कही गई है कि वो अजा मरकजी इंतजाम वालों इलाको बनियो रहेगा। बहरहाल आज का वीडियो की शुरुआत हम करेंगे रियासती वजीर बराए जंगलात, जल शक्ति, कबायली अमूर चौधरी जावेद अहमद राना का पीर पंजाल का दौरा का हवाला नाल। इस दौरा के दौरान वे शुपैया में रुकिया और एक जिला सतह की मीटिंग की सदारत की और बक बक मामला को जायजा लियो गयो और मौका पर ही कुछ मामला में हदायत दी की। इस बार आज का वीडियो में हम गल करांगा। जम्मू कश्मीर में पिछला 6-7-12 ते लोगों ने कई परेशानियां ते ज्यादतियां न सहनो पियो, जिनमें एक बड़ी परेशानी लोगों की जमीन की रही। यह तलवार तेरी रात सिर में लटती रहती तो एक हथियार का तौर पर इसना इस्तेमाल किए जा रहे थे। यह डर बना के रखी हुई। वजीर जंगलात चौधरी जावेद राना ने इस बारे के क्यों इस बारे आज का वीडियो हम गल करांगा। पानी, बिजली, सड़क, तालीम, सेहत ऐसा शोबा है जड़ा लोगों की बुनियादी सहूलतां नाल जुड़िया हुआ है तो उनकी तरक्की बेहतरी वास्ते ये जरूरी हुई है। चौधरी जावेद राना को जल शक्ति यानी PHE को महकमू भी है तो इस बारे जो कुछ उन्होंने इस मीटिंग के दौरान जब लोगों का वफूद नाल मिलता हुआ क्यों इस बारे भी इस वीडियो में हूँ थाना गल सांझी करूँगा। कबायली मामला भी मुझ सारे जिन्हों पर गौर करने की जरूरत है तो इस बारे जितनी भी स्कीम है उन्होंने कागजा के बजाय धरती पर लागू करने की सख्त लोड़ है। वजीर बराए कबायली अमूर चौधरी जावेद राना ने शुपैया में जिला अफसरान ते अवामी वफूद जी गलबात इस जिमन में की वे भी आज का वीडियो में थाना सांझी करूँगा। इन तमाम जानकारियों नाल हूँ हसन प्रवास थारे रूबरू हाँ। गल अगे बढ़ाने से पहला मेरी गुजारिश है कि इस चैनल ने सबसक्राइब करियो तो इस वीडियो के बारे अपनी राय जरूरी दियो। रियासती काबीना का वजीर चौधरी जावेद राना जिनका कोट जंगलात, जल शक्ति, कबायली अमूर का बड़ा महकमा है, आज श्रीनगर ते खिताब पीर पंजाल का दौरा पर जिसले निकलिया तो रस्ता में जिला शुपैया में जिला अफसर की एक मीटिंग की सदारत की तो कई मामला पर वो तो गौर किया गयो तो मौका पर ही मुझ सारी हदायत जिला इंतजामिया ने दी। सरकारें आपने चलानी है, डिपार्टमेंट्स आपने चलाने हैं, हुकूमत आपने चलानी है। रियासत जम्मू कश्मीर पिछले 70 साल से जबर और तुगयान की चक्की में पिसी है। आज भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की शिकार है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ के पॉलिटिकल निज़ाम को, यहाँ के सरकारी इंतजामिया निज़ाम को मुबारक करूँगा कि इतने मुश्किल हालात में भी हम लोगों ने अपना इरादा, अपनी सोच, अपना मनसब से हम पीछे नहीं हटे। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो या इंतजामिया की तरफ से कोई सिस्टम हो, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है। यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को क्रेडिट जाता है, यहाँ की इंतजामिया को क्रेडिट जाता है। जल शक्ति, फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमें सिर्फ बहानेबाजी से काम नहीं करना है। हमें लोगों को अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है। हमें जिस मकसद के लिए जिस मिशन पे लगाया है उस मिशन को हमने पूरा करना है। डिपार्टमेंट के सामने भी हर्डल्स रही हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि स्किल्ड जो हमारा एक सिस्टम था यहाँ से शायद किसी परेशानी की वजह से आगे पीछे होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं कि हमें एक के पीछे दूसरा जवान हमें खड़ा रखना है कि कहीं जो दुश्मन चाहता है, दुश्मन यही चाहता है कि समाज, सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, कोलैप्स हो जाए। उस सिस्टम को हमने कोलैप्स होने से बचाना है। मैंने ये पहले भी कह दिया, आपकी कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो आपने किया है वो सही तरीके से बताएं। किसी को कोई ओजन रखे, किसी को कोई बात छुपा नहीं सकता है। हमने जल शक्ति विभाग को टाइम दिया 1 महीने का। जितनी भी कमियां रही हैं, जो भी परेशानी रहेगी,
उसको कंप्लीट करने के लिए मेरी पूरी मिनिस्ट्री, मेरे पूरे ऑनरेबल एमएलए हजरात और इंतजामिया जो है आपके डिस्पोजल पे रहेगी, क्योंकि ये निहायत ही जरूरी है कि हर घर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नारा भी है कि हर घर नाल वो देना है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। वो लोगों की जो हमारी कमिटमेंट है, जो अब्दुल्ला साहब की कमिटमेंट है, ये सरकार लोगों की है, और लोगों की सरकार को साबित करने के लिए हमने ये इकदाम उठाने हैं, और इस टाइम लाइन के बाद शायद हमें बड़े बड़े स्टेप्स लेने। जल शक्ति महकमा की पिछला कुछ सालों के दौरान कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं रही, जिसमें सुधार करने की सख्त लोड़ है। यह गल वजीर बराए जल शक्ति चौधरी जावेद राणा ने की, तो उन्होंने क्योंकि तमाम स्कीमां ना वक्ती हदूद की पाबंदी तय कर गए, उन्होंने मुकम्मल किया जाना चाहिए। लोगों का वफूद नाल ते कानून साज असैम्बली का मुतलका मेंबरां नाल गल करता हुआ उन्होंने क्यों जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ना लोगों का मफाद में नाफिज किया जाएगा, तो उन्होंने बेदखली का नावर कोई परेशान नहीं करेगा, तो उन्होंने लोगों ने भी क्यों कि वे अपनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना करें, जित जने वे बैठा हुए उस तो अगे तजावज़ ना करें, जंगलात वाले पास ना बढ़े, बल्कि पिछला कई सालों तो जित वे बैठा हुए या उनको कब्जो है या गिरदावरी है, उन जगहों पर वे कायम रहे और उन्होंने उतों कोई अल्लाह से नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जनाब हम पर जुल्म हो रहा है। जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सैलाब ज़दगान को गुरु मरूफ फिट के तहत ज़मीनें 4 सर कनाल दी, उसमें हम बस गए। दूसरा जनाब जिस वक्त FRC यहाँ लागू हुआ, गवर्नर ने मुझे बुलाया, तमाम वेलू कश्मीर को बुलाया, तो दीपोरा की मौके पर गवर्नर साहब ने 7 फाइलें वहाँ मंजूर कर दी, कहा कि बहकों को मनविनगी को चाल करो। जनाब आज जंगलात वाले उन बहकों में दर्ज करने के बजाय तार दे रहे हैं। हम माल मवेशी को कहाँ लेकर जाए? जो जमीन है कहते हैं ये आपको मिल्क दिया परदादा को। मैं कहता हूं कि आप महकमा माल की जिंदा है। तहसीलदार साहब ने कहा, पटवारी ने कहा, भाई मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आपके पास मिल्कियत है मैं उनको निकालूंगा, मगर इनको है नहीं है सैलाबुल, मगर मानते नहीं, वो फाइल है इसी तरह मेरे पास। जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये गुजारिश करूंगा कि कहने व करने में तजाद नहीं होना चाहिए, इसको पूरी तरह लेटर इन सेपरेट ये इम्प्लीमेंट होगा। जहां जिसका कब्जा है, जिसकी गिरदावरी है, उसको कोई आदमी जो है उसको उसके साथ शरारत करने की, हम जो है वो पब्लिक के लिए है, सरकार पब्लिक के लिए है, सरकार की तरफ से पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और एज पर राइट एक्ट कानून हम बात करेंगे, और पब्लिक भी मुझे अंदाजा है कि उससे तजावुज नहीं कर रही है। जो एक्ट हमें दे रहा है, जो एक्ट हमें सहूलियत दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लेटर सेपरेट। और कोई भी आदमी चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट से हो, रेवेन्यू से हो, कोई भी आदमी जो है वो ये सोच ले कि अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है, अब इंशाअल्लाह ताला कोई किसी को तंग नहीं करेगा। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी आदमी जो है वो हदूद है उनको पार करने की कोशिश ना करे। इस दौरान उन्होंने शोपियां में एक एलवे स्कूल तय एक पहाड़ी हॉस्टल बनाने की जरूरत पर भी जोर दी, तो इस सिलसिला में जिला इंतजामिया ना पहाड़ी हॉस्टल वास्ते जगह की निशानदेही करने वास्ते भी क्यों ट्राइबल बस्तियों में तमाम बुनियादी सहूलत यकीनी बनाई जाएंगी, तो समाजी इकसादी तौर पर कमजोर तबका की बहबूदी ना भी नजर में रखा जाएगा। गुजर बकरा हॉस्टल है, हमारे पहाड़ी हॉस्टल है, मैंने अंतराग में चक्कर लगाया था, दोनों हॉस्टल्स को देखा है मैंने। उसके लिए मैं समझता हूं कि उस पर काफी काम करने की जरूरत है। अलग से जब हमारी वन डे यहाँ मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग होगी, उस दिन मैं यहाँ देखूंगा। पहाड़ी हॉस्टल भी है तो पहाड़ी हॉस्टल के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि यहाँ अलग से एक पहाड़ी हॉस्टल भी हो। और उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग के हवाले से एक चिट्ठी भी लिखेंगे कि अलग से एक पहाड़ी हॉस्टल हो। और मैं यहाँ क्लब मॉडल स्कूल के लिए अगर आप आपको एक क्लब या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हम इंशाल्लाह देंगे। बालन की लकड़ी को मसलो भी जेरे गौर आयो, तो खासकर तामीराती लकड़ी जड़ी लोगों ने इस वे दस्तियाब नहीं हो रही, बल्कि इसना हासिल करने वास्ते उन्होंने पुलवामा जाना पे। इस बारे भी उन्होंने लोगों ने यकीन दिवाया कि मकामी डिपों पर यह लकड़ी दस्तियाब करवाई जाएगी।
اور جنگلات کے اندر جڑی لکڑی جڑی ہے وہ گل سڑ رہی ہے اس کی نکاسی کروائی جائے گی اور اس کو فائدہ لوگوں نہ دیتا جائے گا۔ میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، فائر ووڈ جو انہوں نے ایم ایل اے صاحب نے بات کی ہے اور ڈپارٹمنٹس بھی، فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہاں ایک پرپوزل بنا لے، اگر آپ نے کوئی اپروول لینا ہے تو اوپر سے اپروول بھی لے لیں۔ آپ کا فالن ووڈن پڑا ہوا ہے اور ماحولیات کا، جنگل کا جو ماحولیات ہے اس کی کتنی تباہی ہو رہی ہے۔ اور شوپیان کا آدمی جو ہے وہ پلوامہ سے جا کے اگر ووڈن مٹیریل لے گا تو کتنی پریشانی ہے۔ اس کو ایزی بنایا جائے اور جیسے ایم ایل اے صاحب نے سفارش کی ہے، میرے خیال میں یہ بہتر ہے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اس کے لیے اگر آپ کو کوئی پرپوزل بنانا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا ڈی سی صاحب کہ اپنے لیول پہ کوئی پرپوزل بنا کے آپ کو گروپ بھیجیں اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو یہ تھی کچھ گل وزیر برائے جنگلات جل شکتی طے قبائلی امور چودھری جاوید احمد رانا کا دورہ کے دوران رجوری پونچھ کا دورہ پر بھی جا رہے ہیں، اور منڈر میں بھی ان کی ایک میٹنگ تھی۔ اس بارے بھی تمہیں جانکاری دینے کی کوشش کروں گا کہ اس میٹنگ کے دوران کہ مسئلہ زیر غور آیا اور کن کن معاملات بارے انہوں نے سرکاری افسران ہدایت دیتی اور لوگوں کا وفود نال انہوں نے کی گل کی، اس بارے بھی تمہیں جانکاری دیوں گا ایک نواں ویڈیو میں۔ چینل سبسکرائب کریو اور اپنی رائے ضرور دیو۔ پھر ملا اگلا ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔